वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। दोस्तों, क्या कोई देश दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर पावर अमेरिका को सरेआम खुली चुनौती देकर उसकी धमकियों की धज्जियां उड़ा सकता है? क्या कोई देश अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर यह कह सकता है कि हमें तुम्हारी धमकियों से कोई डर नहीं लगता? आज हम एक ऐसी ग्लोबल खबर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया अमेरिका के सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंधों के नाम से कांपती है, वहीं हमारे भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक और निडर दांव चला है जिसने अमेरिका के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़की हुई है, वहीं ईरान ने भारत के लिए एक ऐसा खजाना खोल दिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रहा है, बल्कि चीन के मास्टर प्लान पर भी पानी फेरने वाला है। जैसे ही भारत ने ईरान के साथ हाथ मिलाया, अमेरिका ने तुरंत बौखलाकर भारत को खुलेआम धमकी दे डाली कि ईरान से दूर रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, हम तुम पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने जो करारा तमाचा अमेरिका को मारा, उसे कूटनीति की दुनिया में सदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आखिर क्या है ईरान का वो करोड़ों का खजाना? कैसे भारत ने बिना कोई हथियार उठाए अमेरिका की धमकियों की धज्जियां उड़ा दी, और कैसे इस एक डील ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काट कर रख दिया है? आज के इस वीडियो में हम भारत और ईरान के रिश्तों के इसी ग्लोबल चेस गेम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो इस सस्पेंस से पर्दा उठाने और भारत की इस कूटनीतिक जीत का पूरा सच डिकोड करने के लिए दिल थाम कर बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले उस खजाने की बात करते हैं जिसके लिए भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर से सीधा पंगा ले लिया है। इस खजाने का नाम है चाबहार पोर्ट। ईरान के दक्षिणी तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रणनीतिक ब्रह्मास्त्र है जिसकी चाबी अब पूरी तरह से भारत के हाथ में आ गई है। हाल ही में भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बीच इस चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए पूरे 10 साल का एक ऐतिहासिक और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस डील के तहत भारत ने इस पोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए लगभग $120 मिलियन के निवेश और $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन का वादा किया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसी दूसरे देश के एक बंदरगाह में भारत को इतनी दिलचस्पी क्यों है? दोस्तों, इस एक पोर्ट ने भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक मजबूरी को रातों रात खत्म कर दिया है। जरा नक्शे को ध्यान से देखिए। भारत को अगर सड़क या रेल के रास्ते अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या रूस तक अपना व्यापार करना हो, तो बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा आता है, और वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज तक भारत को अपनी जमीन से होकर अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता नहीं दिया है। लेकिन चाबहार पोर्ट के मिलते ही भारत ने पाकिस्तान को सीधा बायपास कर दिया है। अब भारत का माल सीधे गुजरात के कांडला या मुंबई पोर्ट से जहाजों के जरिए ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचता है, और वहां से सड़क और रेल के रास्ते सीधा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंच जाता है। यानी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया है। पाकिस्तान अब नक्शे पर बस एक मूक दर्शक बनकर रह गया है। इस डील ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं रुलाया है, बल्कि ड्रैगन के सबसे बड़े और सबसे महंगे मास्टर प्लान की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, चीन ने भारत को घेरने के लिए अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करके ग्वादर पोर्ट बनाया है। यह ग्वादर पोर्ट ईरान के चाबहार पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन की चाल थी कि वो ग्वादर में बैठकर अरब सागर में भारत की हर हरकत पर नजर रखेगा और पूरे मिडिल ईस्ट के व्यापार पर अपना कब्जा जमा लेगा। लेकिन भारत ने चाबहार में एंट्री मारकर चीन के इस सीपेक प्रोजेक्ट के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है।
जहां चीन का ग्वादर पोर्ट आज भी आतंकवाद, बलूच विद्रोहियों के हमलों और पाकिस्तान की कंगाली की वजह से एक फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हो रहा है, वहीं भारत द्वारा चलाया जा रहा चाबहार पोर्ट एक बेहद सुरक्षित, व्यस्त और मुनाफे वाला ग्लोबल हब बन चुका है। भारत ने चीन की आंखों के ठीक सामने बैठकर उसे कूटनीतिक चेकमेट दे दिया है। दोस्तों, जैसे ही भारत और ईरान के बीच इस 10 साल की महाडील के कागजों पर स्याही सूखी, वॉशिंगटन, अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका ने ईरान पर दुनिया के सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में जब अमेरिका ने देखा कि भारत ईरान के साथ इतनी बड़ी डील कर रहा है, तो उसका सुपर पावर वाला घमंड जाग उठा। डील के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम भारत को धमकी दे डाली। अमेरिका ने खुले शब्दों में कहा कि जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस डील करने के बारे में सोच रहा है, उसे प्रतिबंधों के जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। हम ईरान पर अपने प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना जारी रखेंगे। ये कोई आम बयान नहीं था दोस्तों, ये भारत को दी गई एक सीधी और नंगी धमकी थी। अमेरिका दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा, अमेरिका उसके बैंकों, उसकी कंपनियों और उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। अमेरिका को लगा था कि इस धमकी के बाद भारत डर जाएगा, डील रद्द कर देगा और अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका भूल गया था कि आज का भारत 1990 वाला भारत नहीं है। आज का भारत एक न्यू इंडिया है, जिसकी विदेश नीति वॉशिंगटन से नहीं बल्कि नई दिल्ली से तय होती है। जैसे ही अमेरिका की यह गीदड़ भभक्की सामने आई, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला और दुनिया के सामने जो करारा जवाब अमेरिका को दिया, उसने कूटनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया। जयशंकर जी ने बिना किसी झिझक के अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आप चाबहार पोर्ट के पिछले इतिहास को देखेंगे तो अमेरिका ने भी यह माना है कि इस पोर्ट का होना पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए लोगों को इस मुद्दे पर संकीर्ण नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। भारत का यह जवाब कूटनीतिक भाषा में अमेरिका के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। भारत ने साफ कर दिया कि हम तुम्हारे कहने पर अपने रणनीतिक और राष्ट्रीय हित तय नहीं करेंगे। चाबहार हमारे लिए जरूरी है और हम इसे करेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। भारत के इस बेखौफ और सिग्मा रिप्लाई ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यूरोप से लेकर रूस तक हर कोई यह देखकर दंग था कि कैसे भारत ने बिना कोई गोली चलाए सिर्फ अपनी कूटनीतिक ताकत से अमेरिका के प्रतिबंधों वाले हथियार की धज्जियां उड़ा दी। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त एशिया में चीन को रोकने के लिए उसे भारत की सख्त जरूरत है। अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगाकर भारत जैसे बड़े बाजार और अपने सबसे अहम रणनीतिक साझेदार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए अमेरिका की धमकियां बस हवा में ही रह गईं और भारत शान से ईरान के साथ अपना काम कर रहा है। आखिर भारत ने इसी वक्त इस डील में इतनी आक्रामकता क्यों दिखाई? इसका सबसे बड़ा कारण है लाल सागर का ग्लोबल संकट। हौथी विद्रोहियों के हमलों के कारण दुनिया भर के जहाजों को अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई का खर्च और समय आसमान छू रहे हैं। यहीं पर भारत का मास्टर स्ट्रोक काम आता है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत का माल अब ईरान और अजरबैजान होते हुए सीधे रूस और यूरोप पहुंचेगा। इस नए और सुरक्षित रास्ते से समय और पैसा दोनों 40% तक कम लगेंगे। इस कदम से भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी विदेश नीति सिर्फ इंडिया फर्स्ट पर चलती है। अमेरिका, चीन या पाकिस्तान की परवाह किए बिना भारत वही करेगा जो 140 करोड़ भारतीयों के हित में है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब कोई एक देश सबका बॉस नहीं हो सकता। दोस्तों, इस पूरी डील का एक और बहुत बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा अटूट हिस्सा बन रहा है जिसे कोई भी सुपर पावर नजरअंदाज नहीं कर सकता। कल तक जो देश हमें आंखें दिखाते थे, आज वो हमारी कूटनीतिक चालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट की यह जीत इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और भारत इस सदी का सबसे मजबूत रणनीतिक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। अब वो दौर चला गया
जब फैसले वॉशिंगटन या लंदन में बैठकर लिए जाते थे। अब दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषणों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी और विश्लेषण देना है। भारत के इस निडर और ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार खबर के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।